गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये मेरा लेक्चर नंबर 27 है, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो कन्वोल्यूशन थ्योरम पर बेस्ड है। ये रहा, ये एस का फंक्शन है, इसका हमें एल इनवर्स निकालना है। कौन से थ्योरम से? कन्वोल्यूशन थ्योरम से निकालना है। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम कब लगता है? जब दो एस के फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं और उनका सेपरेटली अगर हम एल इनवर्स निकाल पा रहे हैं तो उस केस में कन्वोल्यूशन थ्योरम लगता है। तो हमको इसको दो एस के फंक्शन के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा ताकि मैं एक को एफ एस ले सकूं और एक को मैं क्या ले सकूं? जी एस ले सकूं। तो सबसे पहले आप एल इनवर्स 1/fs और जी एस निकालिए। तो ये रहा, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूं, पहला फंक्शन 1/s³ करी, वो इसलिए क्योंकि मेरे को इसका एल इनवर्स आता है, और दूसरा मैंने 1/s² + 1 किया, वो इसलिए क्योंकि मेरे को इसका भी एल इनवर्स आता है। अब मुझे इन दोनों का क्या निकालना है? एल इनवर्स निकालना है कन्वोल्यूशन से। तो कन्वोल्यूशन में जब दो एस के फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो उसमें एक फंक्शन को हम एफ एस लेते हैं, दूसरे को जी एस, और दोनों का अलग अलग हम क्या निकालते हैं? एल इनवर्स। एफ एस का जो एल इनवर्स आता है उसको हम कैपिटल एफ टी से डिनोट करते हैं, और जीएस का जो एल इनवर्स आता है उसे हम कैपिटल जीटी से डिनोट करते हैं। तो ये काम आप पहले करिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट एफ एस इज इक्वल्स टू 1/s³ एंड जीएस किसको ले रहे हैं? दोनों का सेपरेटली निकलना चाहिए एल इनवर्स। अब एल इनवर्स मैंने क्या लिखा? एफ एस। यहां पर भी मैंने एल इनवर्स लगाया 1/s³। अब मुझे पता है 1/n⁻n+1 का आता है, तो इसको मैंने 2 + 1 लिखा। अब इसके तो दो फॉर्मूले होते हैं, तो यहां पर n को देखिए, n इंटीजर है तो फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगेगा, t² / 2, t की पावर n/n होता है। यहां पर n कौन है? 2, दैट इज इंटीजर, सो फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगा, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एफ टी, और यहां पर आप एल इनवर्स एफ एस लिखते रहिए। तो ये मेरा कैपिटल एफ टी आ गया, t² / 2 मतलब 2। अब इसका एल इनवर्स निकालिए, एल इनवर्स जी एस इज इक्वल्स टू एल इनवर्स 1/s² + 1 का स्क्वायर लिखिए। मुझे पता है a/s² + a² sin 80 होता है, तो यहां पर कांस्टेंट आपका a की जगह 1 है, तो ये सीधा sin t का फॉर्मूला हो गया। sin t का ये एल इनवर्स है, एल इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू sin t, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल जीटी। ये s के फंक्शन का एल इनवर्स sin t होता है। अगर a/s² + a² होता तो sin 80, लेकिन 1 है तो sin t हो गया। जीटी निकल गया, जीटी इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका? बॉक्स बना दीजिए, जीटी इज इक्वल्स टू sin t, और ये आपका कैपिटल एफ टी। अब उसके बाद आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाना है, तो आप सबसे पहले बाय इसका ये नाम जरूर लिखेंगे, बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसको पहले लिखिए। क्या होता है कन्वोल्यूशन थ्योरम? तो एल इनवर्स किसका? एफ एस है, एस का फंक्शन, इनटू प्रोडक्ट में है दूसरा फंक्शन जिसको हम जीएस से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू क्या होता है? इंटीग्रेट करते हैं किस रेंज में? 0 से t की रेंज में। किसको इंटीग्रेट करते हैं? दो फंक्शन के प्रोडक्ट को। अब दो फंक्शन कौन होते हैं? एक कैपिटल एफ एक्स होता है। कैपिटल एफ एक्स कैसे निकलेगा? तो कैपिटल एफ टी में t की जगह x रखेंगे और इनटू कैपिटल जी t - x। कैपिटल जी t - x कैसे निकलेगा? जीटी में t की जगह t - x रखोगे और इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे? x के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन 0 से t को छोड़िए, कैपिटल एफ एक्स क्या आएगा? तो x² / 2 आएगा, और gt - x तो t की जगह t - x रखिए, तो sin t की जगह t - x dx। 1/2 को बाहर कर दीजिए बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, तो अंदर आएगा x² sin ब्रैकेट में t - x और ये dx। ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, दोनों x के फंक्शन है, दोनों के बीच में इनटू है, और उसको मुझे क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो बाई पार्ट्स होगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खंडश समाकलन। बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन होगा, तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन आप लोग 12th में पढ़े हैं, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन बार बार आता है। तो बाई पार्ट्स का एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है,
उस जनरलाइज्ड फॉर्मूला को यहां पर यूज करिए ताकि एक बार में हमारा आंसर निकल जाए। अब क्या होता है जनरलाइज्ड फॉर्मूला, तो मैं यहां लिख रही हूं इंटीग्रेशन u v और इंटू dx। u और v दोनों x के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है और उसको मुझे इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। u हमेशा हम फर्स्ट फंक्शन को लेते हैं जिसका डेरिवेटिव एक लिमिट के बाद 0 हो जाए, तो वो यहां पर एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x से 2 फिर 2 से 0। तो u v दो x के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है और उसका मुझे इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। बाई पार्ट्स हो रहा, बाई पार्ट्स का जनरलाइज्ड फॉर्मूला बता रही हूं। u ऐसे फंक्शन को लिया जाता है जिसका डेरिवेटिव एक लिमिट के बाद 0 हो जाए। क्या फॉर्मूला है सुनिए, u एज इट इज, v का पहली बार में इंटीग्रेशन v1, इसके टर्म्स अल्टरनेट प्लस माइनस होंगे, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, u v1, v1 मतलब v का पहला इंटीग्रेशन, सेकेंड माइनस u का डेरिवेटिव क्या होगा u डैश, v1 का अगेन इंटीग्रेशन v2, फिर अगला क्या होगा प्लस u डैश का अगेन डेरिवेटिव u डबल डैश, v2 का अगेन इंटीग्रेशन v3, फिर अगला फिर माइनस होगा u ट्रिपल डैश होगा, u डबल डैश का अगेन डेरिवेटिव और v3 का अगेन इंटीग्रेशन क्या होगा v4 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम इंटीग्रेट करते हैं। u एज इट इज v1, v का पहला इंटीग्रेशन, फिर सेकेंड माइनस, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, माइनस u का डेरिवेटिव u डैश, v1 का अगेन इंटीग्रेशन, यहां जो आया रहेगा इंटीग्रेशन के बाद जो फंक्शन उसको अगेन इंटीग्रेट करोगे, फिर अगला प्लस u डैश, यहां पर जो आया रहेगा u डैश, u का जो डेरिवेटिव आया रहेगा पहला उसको अगेन डिफरेंशिएट करना, v2 यहां पर जो आया रहेगा सेकेंड इंटीग्रेशन उसको यहां पर अगेन इंटीग्रेट करना, तो u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस u ट्रिपल डैश v4 एंड सो ऑन। तो यहां पर u का रोल कौन प्ले करेगा एक्स स्क्वायर और v का रोल प्ले करेगा साइन t माइनस एक्स। दोनों x के फंक्शन है, दोनों के बीच में इनटू है और इंटीग्रेट करना है, बाई पार्ट्स होगा। बाई पार्ट्स का मैं जनरलाइज्ड फॉर्मूला लगा रही हूं जिसमें u कौन है एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक लिमिट के बाद 0 हो जाता है, पहले बार में 2x फिर अगले बार में 2 और नेक्स्ट टाइम में 0। तो चलिए 1/2 को मैंने छोड़ा, बिग ब्रैकेट लगाइए क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन की लिमिट रखनी है 0 से t। u एज इट इज, दिस इज u, v1 इसका इंटीग्रेशन, तो साइन का क्या होगा माइनस कॉस, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन हो रहा है, माइनस कॉस, पहले साइन का हुआ, फिर एंगल का होगा वो अपॉन में आएगा, वो भी किसके रिस्पेक्ट में x, तो -1 आएगा, हो गया इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर एज इट इज v1 साइन t माइनस एक्स का, तो पहले साइन का माइनस कॉस, फिर t माइनस एक्स का, नीचे -1 क्योंकि x का कोफिशिएंट -1 है, नेक्स्ट माइनस अगला माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x, फिर इसका अगेन इंटीग्रेशन करना है, अगेन इसका अगेन इंटीग्रेशन करना है, ये माइनस रहने दीजिए बाद में करते रहिएगा, पहले कॉस को करिए, कॉस को इंटीग्रेट, नीचे वाला भी माइनस रहने दीजिए, कॉस को इंटीग्रेट करिए, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन t माइनस एक्स और नीचे फिर क्या आएगा -1 आएगा, पहले कॉस का करिए तो साइन t माइनस एक्स, फिर t माइनस एक्स का आएगा -1, यहां पर -1 है तो ये -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा प्लस होगा, प्लस पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, 2x का अगेन डेरिवेटिव 2, फिर से ब्रैकेट लगाइए, माइनस को रहने दीजिए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, तो माइनस माइनस अब कर दे रही हूं प्लस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस, तो माइनस कॉस क्या आएगा t माइनस एक्स, ये हो गया। अब नीचे फिर t माइनस एक्स का एक माइनस और आएगा, -1 का स्क्वायर है तो -1 का क्या हो जाएगा क्यूब। अब इसके बाद अगला करेंगे अगर हम, तो 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, मतलब इसके बाद क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे टर्म्स क्या होते जाएंगे 0 और ये 0 से t की लिमिट लिखनी है। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करिए, उसके बाद इसमें लिमिट रखिए, अदरवाइज गलती के पूरे चांसेस बनते हैं। यहां देखिए 1/2 को छोड़ा मैंने,
माइनस माइनस प्लस मतलब एक्स स्क्वायर कॉस टी माइनस एक्स, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आ गया, -1 का स्क्वायर प्लस और ये माइनस माइनस प्लस तो सेकेंड टर्म भी पॉजिटिव 2x साइन टी माइनस एक्स। थर्ड टर्म को देखिए 2 तो रहेगा, -1 का क्यूब माइनस तो 2 कॉस ऑफ कितना आ रहा है टी माइनस एक्स, दिस इज प्लस, वो प्लस है, माइनस क्यों आया -1 का क्यूब और लिमिट 0 से कितनी है आपकी t है, हो गया। अब इसमें लिमिट रखिए अपर देन माइनस क्या रखिए लोअर, इस पूरे में एक बार अपर लिमिट रखिए t देन माइनस लोअर लिमिट रखिए 0। तो मैं यहां रख रही हूं, स्पेस नहीं है इसलिए, क्या है आपका L इनवर्स fs और इंटू GS, यहां पर लिख लेना था L इनवर्स 1/s क्यूब और इंटू 1/s स्क्वायर प्लस 1। अब यहां लिख रही हूं L इनवर्स 1/s क्यूब इंटू 1/s स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2, हो गया सिंप्लीफाई। अब t रख रही हूं, सबसे पहले अपर लिमिट, तो t स्क्वायर कॉस t माइनस टी, x की जगह t तो कॉस 0 आएगा, फिर अगला प्लस 2t साइन 0 आएगा t माइनस टी और -2 कॉस 0 आएगा t माइनस टी 0, हो गया माइनस। अब लोअर लिमिट रख रही हूं नीचे, x की जगह 0 x की जगह 0 तो ये वाला भी 0 ये वाला भी 0, आखिरी वाला -2 कॉस t माइनस एक्स की जगह 0, x की लिमिट है x की जगह रखना है तो ये t माइनस टी हुआ cos 0, t माइनस टी हुआ sin 0, t माइनस टी cos 0, ये अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में ये दोनों 0 वहां से आएगा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रही हूं 1/2, ये t स्क्वायर साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, cos 0 1 तो t स्क्वायर बचेगा, साइन 0 0 होता है तो वो वाला 0 हो जाएगा, cos 0 1 मतलब -2, फिर माइनस माइनस प्लस 2 t माइनस 0 मतलब t आएगा तो cos ऑफ कितना आएगा t बचेगा, यहां ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, 1/2 t स्क्वायर -2 प्लस 2 cos t, ये रहा। अब इसको 1/2 को अंदर ले जाने का कोई मतलब भी नहीं, ले जाएंगे तो आ जाएगा, सपोज अगर ले जाते हैं t स्क्वायर बाई 2, 2/2 1 हो जाएगा और 2/2 कट कर कितना हो जाएगा cos t, तो ये आंसर ये 1 है। अगर अंदर ले जाते हैं, आप बाहर भी छोड़ सकते हैं, अंदर ले गए तो इसके अपॉन में 2 आ गया, ये दो जगह से t हट गया, तो ये L इनवर्स है किसका 1/s क्यूब और इंटू 1/s स्क्वायर प्लस 1 का, ये रहा L इनवर्स। और कौन से मेथड से निकला है, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम से। तो हमेशा याद रखिए जब भी कन्वोल्यूशन थ्योरम आएगा आपको जो s के फंक्शन दिए रहेंगे उसमें से एक को fs और एक को gs निकालना है, और हमेशा याद रखिएगा जो भी आपका fs, जिसको भी आप fs लेंगे उसका L इनवर्स निकलना ही चाहिए, और उसको हम कैपिटल FT से डिनोट करेंगे। इसी तरीके से एक को हम GS लेंगे और उसका भी L इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, उसको हम कैपिटल GT से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला L इनवर्स FS GS इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से t कैपिटल FX कैपिटल GT माइनस x और इंटू dx। फिर इंटीग्रेशन को आप एज इट इज उतारेंगे, 0 से t की लिमिट आपकी एज इट इज रहेगी, कैपिटल FX की जगह जो कैपिटल FT रहेगा उसमें t की जगह आप x रख दीजिए, और कैपिटल GT जो रहेगा उसमें t की जगह t माइनस x रख दीजिए। तो दो फंक्शन यहां पर आ जाएंगे प्रोडक्ट में। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं भी आता है तो आप यहां तक छोड़ भी देंगे बाय डिफॉल्ट, अगर आप यहां तक छोड़ देते हैं ये मल्टीप्लाई करके तो भी यहां तक मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है, मिल जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, जो आप कैपिटल FT कैपिटल GT निकालते हैं तो स्टेप मार्किंग होती है, तो इन केस मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इंटीग्रेशन में तो आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।